हेलो एवरीवन। इससे पहली वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 2 इंग्लिश में यूनिट फर्स्ट की पोएम फर्स्ट डे एट स्कूल की रीडिंग और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था। और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस लेसन में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स या कठिन शब्दों के मीनिंग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है, सबसे पहला शब्द जो है वो है आई वंडर। इसका मतलब है मैं सोच रहा हूँ। सेकंड वर्ड इज़ एज देयर्स। इसका मीनिंग हुआ बाकी बच्चों की तरह। थर्ड वर्ड इज़ ड्राइंग, जिसका मतलब है चित्रकारी। फोर्थ वर्ड इज़ स्टेयर्स। इसका मीनिंग है घूरना। ग्रैंड का मीनिंग है दादी माँ। मॉम का मतलब है मम्मी। पपी का मतलब है पिल्ला या बेबी डॉग। टीचर का मतलब होता है शिक्षिका। और लाइक का मतलब है पसंद। लेट्स रीड। आई वंडर इफ द सी इज ब्लू। इसमें बच्चा सोच रहा है कि क्या सी समुद्र जो है वो ब्लू या नीला होता है। बच्चों, हमें समुद्र दूर से देखने पर नीला नज़र आता है, लेकिन वो नीला होता नहीं है। क्या पानी का रंग नीला होता है? नहीं ना। जब हम हाथ में पानी लेते हैं या पानी को पास से देखते हैं तो उसका कोई रंग नहीं होता, वो कलरलेस होता है। लेकिन दूर से देखने पर समुद्र हमें नीला नज़र आता है। इसीलिए बच्चा सोच रहा है कि आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू। मैं सोचता हूँ क्या समुद्र नीला होता होगा। Reading is fun. First question is, what does the child in the poem think about his drawing? इस पोएम में जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है? आंसर इज द चाइल्ड वंडर्स वेदर हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज अनदर चिल्ड्रन इन द क्लास। बच्चा सोच रहा है क्या उसकी ड्राइंग भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी उस क्लास में पढ़ने वाले बाकी बच्चों की है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर। बच्चा अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा है? आंसर इज द चाइल्ड वंडर्स वेदर हिज टीचर विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड। बच्चा सोच रहा है कि क्या उसकी टीचर उसकी मॉम या उसकी मम्मी और दादी जैसी दिखती होंगी। थर्ड क्वेश्चन इज डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। क्या आप सोचते हो कि बच्चा अपने पपी को अपने साथ स्कूल ले जाना चाहता है? आंसर इज येस, द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल। लेट्स टॉक। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या आपको अपना स्कूल का पहला दिन याद है? हाउ डिड यू फील। आपने कैसा महसूस किया? एंग्री, क्या आपको बहुत गुस्सा आया? शाय, आप बहुत ज़्यादा शर्माए? हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश हुए? या सैड, आप बहुत ज़्यादा उदास हुए? तो हम लिख सकते हैं येस, आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट स्कूल, आई फील गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक। जब आपने अपनी क्लास में एंटर किया या जब आप अपनी क्लास में गए तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? आंसर इज आई फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ सो मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द क्लास। जब मैं क्लास में गया तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड यू मेड। कौन था वो आपका पहला दोस्त जो आपने बनाया? आंसर इज राहुल वॉज द फर्स्ट फ्रेंड दैट आई मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू एंजॉय डूइंग द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद आया? आंसर इज आई एंजॉयड ईटिंग लंच ड्यूरिंग रिसेस इन द क्लासरूम। मुझे रिसेस में क्लासरूम में लंच करना बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट्स फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। क्या आपके पास आपके घर में भी कोई ऐसा पेट है जो आपके स्कूल से आने का इंतज़ार करता है? आंसर इज येस, आई हैव अ पेट डॉग एट होम हु वेट्स फॉर मी टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। हाँ, मेरे पास भी एक पेट डॉग है जो मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार करता है।
लेट्स एक्ट। अब आपको एक्ट करना है या एक्टिंग करनी है। फाइंड अ पार्टनर, लेट योर पार्टनर प्रिटेंड टू बी द टीचर हु वेलकम्ड यू टू योर क्लास। आप अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लीजिए, अपना एक फ्रेंड ढूंढ लीजिए जो एक टीचर बने और आपको क्लासरूम में वेलकम करे। जैसे आप टीचर बने हो और आपका फ्रेंड राहुल स्टूडेंट बना है, तो आपको टीचर बन के राहुल का वेलकम करना है क्लास में। तो आप उससे कैसे बातें करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए और सुनिए ध्यान से। टीचर, गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू? राहुल, गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? तो स्टूडेंट कैसे रिप्लाई करेगा? गुड मॉर्निंग मैम, आई एम गुड। फिर टीचर कैसे बोलेगी? इट्स वेरी नाइस टू हैव यू इन द क्लास, प्लीज़ बी सीटेड। बहुत अच्छा लगा तुम्हें क्लास में देखकर, प्लीज़ बैठ जाओ। स्टूडेंट क्या कहेगा? थैंक यू मैम। फिर टीचर क्या बोलेगी? राहुल, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू एवरीवन इन द क्लास। राहुल, क्लास में सब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दो या अपने बारे में बताओ। तो स्टूडेंट कैसे बोलेगा? हाय, माई नेम इज़ राहुल, मेरा नाम राहुल है। आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ। आई स्टे विद माई ग्रैंड पेरेंट्स हियर, यहाँ पर मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। नाउ एक्ट आउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल। अब आपको भी अपने स्कूल का जो पहला दिन आपका था उसके बारे में एक्टिंग करनी है, तो ये आप खुद करेंगे। डू इट योर सेल्फ। नाउ लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो हम इस पिक्चर को देखकर इसके बारे में लिख सकते हैं बच्चों। देयर इज़ अ गर्ल एंड अ बॉय इन द पिक्चर। इस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की हैं। द गर्ल इज़ टॉलर देन द बॉय, लड़की लड़के से लंबी है। बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट देयर फर्स्ट डे इन द क्लास। दोनों ही कक्षा में अपने पहले दिन के बारे में बात कर रहे हैं। द बॉय इज़ फीलिंग वेरी शाय, जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है। एंड इज़ लाफिंग वाइल टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट डे इन द स्कूल, और हंस रहा है अपने स्कूल में पहले दिन के बारे में बताते हुए। द गर्ल इज़ लिसनिंग टू हिम विद वंडर, और जो लड़की है वो उसको बड़े ध्यान से, बहुत हैरानी से उसे सुन रही है। लेट्स लिसन एंड सिंग। अब नीचे जो पोइम दी हुई है वो आपको ध्यान से सुननी है और उसको गाना है। Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Brush, brush, brush your teeth, brush it every day. Father, mother, brother, sister, brush it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Wash, wash, wash your face, wash it every day. Father, mother, brother, sister, wash it every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Comb, comb, comb your hair, comb it every day. Father, mother, brother, sister, comb it every day. Let's write. How many words can you make using letters from the word in the picture? One has been done for you. इस पिक्चर में जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें से आपको लेटर्स लेके नए वर्ड्स बनाने हैं और एक वर्ड आपको यहाँ पर बना के दिया हुआ है। तो ये पिक्चर किसकी है बच्चों? इसके ऊपर लिखा हुआ है हिप्पोपोटेमस। ये हिप्पोपोटेमस का पिक्चर है और इसके ऊपर जो हिप्पोपोटेमस लिखा हुआ है उससे
हमने लेटर्स लेके जो न्यू वर्ड्स बनाए हैं वो हैं POTATO पोटैटो, HIP हिप, PIT पिट, TAP टैप and HOP hop. Next question is circle what you can carry in your school bag. अब जो चीज़ें आप अपने स्कूल बैग में लेकर जाते हैं उनको आपने सर्कल करना है. Now write the names of your things in the box below. और उन सब चीज़ों के नीचे नाम भी आपको लिखने हैं बॉक्स में. जैसे बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें बीच में एक स्कूल बैग बना हुआ है और साइड में बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं जैसे रूलर, शार्पनर, पेन, आइसक्रीम कोन, बुक्स, टॉयज़, पेबल्स एक्सेट्रा. अब इन चीज़ों में से जो चीज़ें आप स्कूल बैग में अपने स्कूल लेकर जाते हैं उनके नाम छांटकर आपको नीचे बॉक्स में लिखने हैं. तो हमने इसमें से छांटकर जिन नामों को नीचे लिखा वो हैं पेंसिल, हम पेंसिल लेकर जाते हैं स्कूल बैग में. सेकंड नंबर पर है टिफ़िन, रूलर, वाटर बॉटल, शार्पनर, बुक्स, पेन एंड इरेज़र. ये सारी चीज़ें हम स्कूल बैग में अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं जो हमने इस पिक्चर में से सिलेक्ट की. लेट्स डू. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? इस पिक्चर में यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको ये जो रिबन में जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट वर्ड को चूज़ करके नीचे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिल करना है. जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें बच्चा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? ईटिंग ब्रेकफास्ट. सेकेंड पिक्चर में बच्चा साइकिल चला रहा है तो हम लिखेंगे राइडिंग अ बाईसाइकिल. थर्ड पिक्चर में बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम लिखेंगे गोइंग टू स्कूल. जो फोर्थ पिक्चर है उसमें बच्चे साथ बैठकर हंस रहे हैं तो हम लिखेंगे लाफिंग विद फ्रेंड्स. और फिफ्थ पिक्चर में बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं स्टडीइंग इन क्लास. और जो लास्ट पिक्चर है उसमें बच्चा खुश होकर छुट्टी के बाद स्कूल से अपने घर आ रहा है तो हम लिखेंगे रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. सारे वर्ड्स हमने कहाँ से सिलेक्ट किए? इस रिबन से. अब इसके बाद है लेट्स प्रैक्टिस. आपको ABCDEF इन लेटर्स की लिखकर प्रैक्टिस करनी है. सो डू इट योरसेल्फ. ये आप खुद करेंगे. सो बच्चों इसी के साथ ही फर्स्ट डे एट स्कूल पोएम के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. आई होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.